वोट देने का अधिकार ये सिर्फ एक कानूनी हक नहीं है, ये तो लोकतंत्र में एक नागरिक की सबसे बड़ी पहचान है। आज हम इसी पहचान को सुरक्षित रखने की बात करने वाले हैं। आपका नाम लिस्ट में नहीं है, ये कुछ शब्द हैं, सुनने में तो बहुत सीधे साधे लगते हैं ना, पर ये किसी को भी एकदम बेबस महसूस करा सकते हैं। इनका असर सोच से कहीं ज्यादा गहरा होता है। जरा एक मंजर सोचकर देखिए, चुनाव का दिन है। सुबह से ही एक अलग सा, एक खास माहौल है। हर कोई लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए एकदम तैयार है। गलियों में एक अलग ही चहल पहल है। पूरा का पूरा गांव, पूरा मोहल्ला अपना वोट डालने जा रहा है, क्योंकि यही तो लोकतंत्र की असली ताकत है। और इसी भीड़ में एक इंसान पूरी तैयारी के साथ पोलिंग बूथ पहुंचता है, घंटों लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करता है, और जब उनका नंबर आता है तो उन्हें वही शब्द सुनने को मिलते हैं जो एक झटके में सब कुछ बदल देते हैं। तो जब कोई अधिकारी ये कहता है कि नाम लिस्ट में नहीं है, तो इस बात का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक वोट की बात है? बस उसी एक पल में एक नागरिक को ये एहसास हो जाता है कि ये बात सिर्फ वोट न दे पाने की नहीं है, बल्कि कुछ और है जो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है। एक तरफ तो कोई इंसान शारीरिक तौर पर देश में मौजूद है, यही रहता है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी रिकॉर्ड में, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसका जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है। देश में होकर भी रिकॉर्ड में न होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और वोटर आईडी या लिस्ट में नाम ना होने का नतीजा क्या है? वो बिल्कुल सीधा और साफ है। कोई वोट नहीं, कोई आधिकारिक पहचान नहीं, और अपनी आवाज उठाने का जो सबसे बड़ा मंच है वो भी नहीं। ये एक तरह से गिनती से बाहर हो जाने जैसा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ वोट तक ही सीमित नहीं है। असल में ये पहचान का मुद्दा है जो वोट से कहीं बढ़कर है। तो क्या ये सिर्फ एक दिन, यानी कि चुनाव के दिन वोट न दे पाने की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा सीधा पड़ता है। जरा सोचिए, वोटर आईडी न होने की कीमत क्या क्या हो सकती है। कई बार सरकारी फॉर्म अटक जाते हैं, अपनी पहचान साबित करना एक चुनौती बन जाता है। जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें नाम जुड़वाने में दिक्कतें आती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चक्कर में अगला चुनाव भी हाथ से निकल सकता है। और एक बार अगर नाम लिस्ट से कट जाए तो उसे वापस जुड़वाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है महीनों का लंबा इंतजार, दफ्तरों के चक्कर काटना और बहुत सारी भागादौड़ी और परेशानियां। लेकिन इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस बड़ी समस्या का समाधान बहुत ही आसान है। और सबसे अच्छी खबर तो यह है कि अभी भी वक्त है। जो गलती होने का डर है उसे सुधारा जा सकता है। अभी देर नहीं हुई है। देखिए, लिस्ट में नाम जुड़वाने या नया वोटर आईडी बनवाने के लिए सिर्फ 4 दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। आवेदक का आधार कार्ड, उनकी एक तस्वीर, उनके हस्ताक्षर और उनके पिता का आधार कार्ड। बस प्रक्रिया इतनी ही सरल है। पर हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जिस दिन चुनाव होता है ना, उस दिन कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। ये सारी प्रक्रिया चुनाव की तारीख से काफी पहले ही पूरी करनी होती है। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है कि इंतजार करने का या इस काम को टालने का नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता है। तो अब फैसला हर किसी के अपने हाथ में है। एक रास्ता है कि आज, अभी ये दस्तावेज जमा करके लिस्ट में अपना नाम पक्का कर लिया जाए, या फिर दूसरा रास्ता है चुनाव के दिन पोलिंग बूथ पर पहुंचकर सिर्फ अफसोस करना। चुनाव बिल्कुल साफ है, इसलिए इंतजार करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आज ही वोटर आईडी के लिए आवेदन करना एक बेहद जरूरी कदम है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या किसी की आवाज रिकॉर्ड पर दर्ज है? क्या किसी का नाम उस लिस्ट में है जहां होना सबसे ज्यादा मायने रखता है?